नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल फ्लो इजी। आज की क्लास है डे 15 और 15 डेज 15 मिनट सीरीज। इस सीरीज में हम 15 डेज के लिए मिले और हर क्लास 15 डेज हमने 15 मिनट्स के लिए आसन प्रैक्टिस किया। आई होप आपने इस सीरीज को एंजॉय किया। आज की आखिरी क्लास है। आज की क्लास भी फुल बॉडी पे फोकस्ड है। हम बैठ के शुरू करेंगे। आप या तो वज्रासन पे आ जाइए। वज्रासन मुश्किल लगता है अगर, तो आप कोई भी कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन को चूज करिए। आप इस सीरीज को रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हर बॉडी पार्ट की मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो जो भी आसन आपको मुश्किल लग रहे हैं वो धीरे धीरे करते बनेंगे। जैसे कि वज्रासन पे आपके एंकल की मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इस आसन पे बैठ सकते हैं। और वज्रासन को ज़्यादा एक्सेसिबल आपको बनाना है, बैठना है आपको पर आप बैठ नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने हिप्स के नीचे, दोनों पैरों के बीच में हिप्स के नीचे एक ब्लैंकेट फोल्ड करके हाइट बढ़ाइए और अपने हिप्स को उस ब्लैंकेट पे रखिए, तो भी वो वज्रासन ही कहलाएगा और आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा ब्लैंकेट की वजह से वज्रासन पे बैठने के लिए। ठीक है, वैसे भी ट्राई करके देखना आप। वज्रासन पे आ जाइए, हाथों को प्लेस कीजिए नीज पे। इनहेल, स्पाइन स्ट्रेट करिए। एक्सेल, अगली इनहेल में चेस्ट को सामने लेके जाइए और एक्सपैंड कीजिए, शोल्डर्स को पीछे भेजिए, हेड को हल्का पीछे रखिए। एक्सेल में स्पाइन को राउंड कीजिए, पीछे जाइए, चेस्ट आपकी क्लोज होगी और चिन को चेस्ट के पास लाइए। सिंपल स्पाइन मूवमेंट ले रहे हैं हम। इनहेल, चेस्ट एक्सपैंड करिए। एक्सेल, spine round, chin to chest. Inhale, exhale. Inhale, exhale. अपनी स्पीड पे करिए। ऑल राइट, स्पाइन स्ट्रेट कर लीजिए इनहेल पे। एक्सेल, टेबल टॉप पोजीशन पे आ जाइए आप। हैंड्स एंड नीज, रिस्ट और शोल्डर एक लाइन पे रखिए, नी और हिप एक लाइन पे रखिए। व्यग्रासन लेंगे हम राइट लेग पे। राइट लेग को पीछे एक्सटेंड कीजिए और लेग को स्ट्रेट ओपन कीजिए और ऊपर उठाने की कोशिश करिए। जितना पॉसिबल है उतना करना है, कुछ भी फोर्स नहीं करना है बॉडी पे। यहाँ पे इनहेल करिए, एक्सेल में स्पाइन को राउंड करिए और अपने राइट नी को चेस्ट के पास लाइए। हेड भी हल्का सा नीचे आएगा। इनहेल में लेग को पीछे एक्सटेंड कीजिए, स्पाइन आपकी स्ट्रेट हो गई है। एक्सेल, व्यग्रासन, नी टू चेस्ट। इनहेल, एक्सेल। 3 बार और करिए अपनी कंफर्टेबल स्पीड पे। एक बार और इनहेल, लेग स्ट्रेच। एक्सेल, नी और चेस्ट पास में लाइए। इनहेल में लेग को स्ट्रेच कीजिए पीछे। एक्सेल में राइट फुट आपका दोनों हाथों के बीच में ले आइए और कंट्रोल के साथ आप ऊपर आ जाइए। अश्व संचाल आसन ले रहे हैं हम। हाथों को ऊपर रेस करेंगे इस बार। बैलेंस भी आपको करना होगा। यहाँ पे दृष्टि को सामने एक पॉइंट पे फिक्स रखिए, बैलेंस करते बनेगा। कीप ब्रीदिंग। लेफ्ट नी के नीचे मैट को डबल कीजिए या फिर कोई ब्लैंकेट रखिए। अपने नी को प्रोटेक्ट कीजिए अगर चुभ रही है नी आपको जमीन पे। वेरी गुड। दोनों हाथों को वापस मैट पे ले आइए। राइट लेग पीछे लेके जाइए और यहाँ से आप भुजंगासन पे शिफ्ट करिए। पेट के बल लेटेंगे हम। आपके जो हाथ हैं वो शोल्डर्स के पैरेलल हैं, चेस्ट के पास हैं। एल्बोज को बॉडी के पास रखना है।
और इनहेल में पुश करना है चेस्ट को ऊपर, शोल्डर्स कान से दूर रखिए, कीप ब्रीदिंग। वेरी गुड। एक्सेल में रिलैक्स, रिलीज कर दीजिए भुजंगासन, खुद को ऊपर पुश कीजिए वापस टेबल टॉप पे। सेम फ्लो हम करेंगे अब लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को एक्सटेंड कीजिए पीछे, ऊपर रेस कीजिए लेग को, इनहेल। एक्सेल में लेफ्ट नी को चेस्ट के पास लाइए, स्पाइन को राउंड करिए, आपको स्पेस मिलेगी नी को चेस्ट के पास लाने की। इनहेल, लेग पीछे एक्सटेंड, एक्सेल, नी और चेस्ट पास में। इनहेल, एक्सेल। 3 बार और करिए अपनी कंफर्टेबल स्पीड पे। फील कीजिए इस आसन को अपने बॉडी पे। लास्ट टाइम, इनहेल, लेग स्ट्रेच, एक्सेल, नी टू चेस्ट। इनहेल, लेग को स्ट्रेच कीजिए पीछे। एक्सेल में लेफ्ट फुट दोनों हाथों के बीच में आ जाएगा। कंट्रोल के साथ दोनों हाथों को ऊपर रेस कीजिए, ऊपर आ जाइए। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। वेरी गुड। दोनों हाथों को वापस मैट पे लेके जाइए। लेफ्ट लेग पीछे, नीज आपकी मैट पे प्लेस्ड हैं। भुजंगासन में हम शिफ्ट करेंगे, पेट के बल पहले लेटेंगे, आप कंट्रोल के साथ भी नीचे आ सकते हैं। हाथ प्लेस्ड रहेंगे चेस्ट के पैरेलल। इनहेल में रेस करेंगे चेस्ट को ऊपर, भुजंगासन। देखेंगे सामने, शोल्डर्स रिलैक्स रखिए, कान से दूर रखिए, एल्बोज बॉडी के पास रहेंगी। कीप ब्रीदिंग। वेरी नाइस। एक्सेल के साथ रिलैक्स कर दीजिए, बाहर आ जाइए भुजंगासन से और हाथों की मदद से खुद को ऊपर पुश कीजिए। हम खड़े होंगे मैट पे अब। ऑलराइट, अगला हम लेंगे एक बैलेंसिंग आसन, वीरभद्रासन 3। हमने वीरभद्रासन 1 भी किया है सीरीज में, वीरभद्रासन 2 भी किया है, आज हम करेंगे वीरभद्रासन 3। तो उसके लिए आप या तो चेयर का सपोर्ट लीजिए, पहली बार कर रहे हैं आप तो बैलेंस के लिए कुछ सपोर्ट ले लीजिएगा, या फिर वॉल के सपोर्ट से कीजिएगा। ऑलराइट, मैंने चेयर ले ली है अपने पास। लेफ्ट फुट को मैट पे अच्छे से जमाइए, सारे टोज को स्प्रेड कीजिए और अच्छे से मैट पे रखिए। लेफ्ट लेग को स्ट्रॉन्ग बनाइए। हमें राइट लेग पीछे एक्सटेंड करना है और अपर बॉडी को नीचे झुकाना है। आपका राइट लेग भी पीछे उठेगा साथ में, ठीक है। चेयर से थोड़ा दूर खड़े होंगे हम, हाथों को हमको सामने रखना है और अपनी बॉडी से टी शेप बनाना है। आपका लेग आराम से पीछे ऊपर उठाइए। आपकी जो हिप्स हैं दोनों वो स्क्वायर्ड रहेंगे, मतलब एक के ऊपर स्टैक नहीं करना है, इस तरीके से उठा नहीं लेना है राइट हिप को ऊपर, ठीक है। हमको दोनों हिप को लाइन पे रखना है और उतना ही पैर राइट लेग एक्सटेंड करना है पीछे। हाथ सामने प्लेस रखिए चेयर पे, होल्ड करिए यहाँ पे। लेफ्ट नी के पीछे अगर आपको डीप स्ट्रेच मिल रहा है तो आप हल्का सा नी पे बेंड रख सकते हैं। कीप ब्रीदिंग। वेल डन एवरीवन। बाहर आएंगे वीरभद्रासन 3 से। राइट लेग के साथ करेंगे अब हम। राइट फुट को अच्छे से मैट पे प्लेस कीजिए, राइट लेग स्ट्रॉन्ग बनाइए। लेफ्ट लेग पीछे एक्सटेंड करिए और अपर बॉडी से भी नीचे झुकिए। हाथ आप रखिए चेयर पे, अपने हिप्स को एक लाइन पे रखिए। लेफ्ट हिप को उठा के राइट हिप के ऊपर नहीं ले आना है। स्क्रीन पे देखिए, इस तरीके से हिप्स को नहीं करना है। लेफ्ट हिप लाइन पे रहेगा राइट हिप के, उतना ही लेफ्ट लेग उठाइए ऊपर।
राइट नी पे आप हल्का बेंड रख सकते हैं। इनहेल, एक्सेल, राइट लेग पे स्ट्रेंथ फील करिए और लेफ्ट लेग पे स्ट्रेच फील करिए। वेरी गुड। लेफ्ट लेग रिलीज कर दीजिए, बाहर आ जाइए वीरभद्रासन 3 से। स्ट्रेट खड़े होंगे हम। आपने चेयर रखी थी तो आप चेयर अब हटा सकते हैं। ऑल राइट, हम चेयर पोज उत्कट आसन लेंगे अब। लेग्स को पास में रखिए। हमको इस तरीके से हिप्स से नीचे बैठना है जैसे कि हम किसी चेयर पे बैठ रहे हों। अपने नीज को कोशिश करिए कि आप अपने टोज के अंदर रख पाएं। टोज के बाहर जा भी रही हैं अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे बैठेंगे और हाथों को ऊपर रेस करेंगे, दृष्टि रखेंगे सामने। इनहेल, एक्सेल। इनहेल में स्ट्रेट खड़े हो जाइए। एक्सेल, इनहेल स्ट्रेट, एक्सेल उत्कटासन। 1 ब्रेथ के लिए होल्ड कीजिए। इनहेल स्ट्रेट, एक्सेल रिलीज। इनहेल स्ट्रेट, एक्सेल उत्कटासन। 1 ब्रेथ के लिए होल्ड। इनहेल स्ट्रेट हो जाइए। वेरी गुड एवरीवन। अगला हम जाएंगे मलासन पे। तो अगर आप मलासन पे बिल्कुल नहीं बैठ पाते हैं तो आप उत्कट आसन, जो चेयर पोज अभी हमने किया, उसको प्रैक्टिस करिए। तो आपको धीरे धीरे मलासन पे जाने की स्ट्रेंथ बनेगी। ठीक है, या तो आप उत्कट आसन कीजिए अगर आप मलासन पे नहीं जा पाते हैं, या फिर आप पैरों को दूर रख के टोस को बाहर की तरफ पॉइंट करके सिर्फ इतना बैठिए। इस तरीके से रोज प्रैक्टिस कीजिए। आधा नीचे आइए बस और स्ट्रेंथ से ऊपर आइए। ये भी आप रोज करेंगे तो आप मलासन पे धीरे धीरे जा पाएंगे। और अगर आप मलासन पे आ पाते हैं तो मलासन पे आइए। होल्ड करेंगे हम मलासन। मैं वेरिएशंस हर आसन के इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि सबकी बॉडी अलग है। ज़रूरी नहीं कि मुझे जो आसन आसान लगे वो किसी और को भी आसान लगे। वो उसके लिए आसन बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। सिमिलरली किसी के लिए बहुत आसान है तो मेरे लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसलिए आपकी बॉडी के हिसाब से आप वो मॉडिफाई कीजिए कि आप कितना कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से करिए प्रैक्टिस। ठीक है, मलासन पे आ जाइए। एल्बोज को हुक कीजिए नीज के अंदर और पाम्स को सामने जॉइन कीजिए। अपनी ब्रेथ को स्टेबल करेंगे। अब हम 5 डीप ब्रेथ्स लेंगे यहाँ पे। वेरी नाइस। मलासन रिलीज करिए। आखिरी आसन लेंगे हम सुपाइन ट्विस्ट। तो आप अपने पीठ के बल लेट जाइए। पहले दोनों लेग्स को स्ट्रेट कर लीजिए। शोल्डर्स रिलैक्स्ड रहेंगे मैट पे। हाथों को एक्सटेंड कीजिए साइड में। अपने राइट लेग को बेंड कीजिए और पैर ऊपर उठाइए। लेफ्ट साइड ट्विस्ट लेंगे तो आपका राइट लेग जाएगा लेफ्ट साइड और लेफ्ट हैंड से अपने राइट नी को थोड़ा सा पुल कीजिए नीचे। सपोर्ट दीजिए ट्विस्ट को। आप दृष्टि रखिए राइट हैंड की तरफ। कीप ब्रीदिंग। आपके दोनों शोल्डर्स मैट पे रहने चाहिए। स्ट्रेच को ऑब्जर्व कीजिए बॉडी पे। लोअर बैक पे पेन हो अगर तो बहुत आराम मिलता है इस आसन से।
दिन भर की थकावट के बाद भी बहुत आराम देता है ये आसन। ऑल राइट, ट्विस्ट को रिलीज करेंगे। राइट लेग अब मैट पे स्ट्रेट कर दीजिए, लेफ्ट नी पे बेंड लाइए, राइट साइड ट्विस्ट लेंगे। आपका लेफ्ट लेग राइट साइड लेके जाइए और अपने राइट हैंड की मदद से लेफ्ट नी को पुल कीजिए नीचे जमीन की तरफ। दृष्टि रखिए आप लेफ्ट हैंड की तरफ। स्ट्रेच ऑब्जर्व कीजिए बॉडी पे। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। वेल डन। रिलीज कर दीजिए अपना लेफ्ट लेग और आराम से किसी एक करवट पे आके बाहर आ जाइए, कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन पे आ जाइए। आज हम एंड कर रहे हैं इस सीरीज़ को, बट अगर आपको अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है मेरे साथ तो आप इस सीरीज़ को रिपीट भी कर सकते हैं। मैंने 2024 में 15 डेज 15 मिनट्स की एक सीरीज़ बनाई थी। आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके देखिए, आप वो सीरीज़ भी कर सकते हैं। उसमें 15 डेज़ के लिए हमने 15 मिनट्स आसन प्रैक्टिस ही की है, बट आसन फ्लोज जो हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। और अगर आपको आपकी प्रैक्टिस की लेवल थोड़ी सी बढ़ानी है, आपको लग रहा है कि 15 डेज 15 मिनट्स अब आसानी से हो पा रहा है मुझसे, थोड़े से मुश्किल आसन ट्राई करने हैं और साथ में प्राणायाम भी ट्राई करना है, तो 20 डेज 20 मिनट्स की भी एक सीरीज़ है मेरे चैनल पे अवेलेबल। आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको डिफरेंट सीरीज़ दिखेंगी, तो आपको जो भी आपके लिए सूटेबल लगे आप वो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए मेरे साथ, ठीक है। और अगर आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करके अच्छा लग रहा है, मेरे इंस्ट्रक्शंस आपको क्लियरली समझ में आ रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए मेरी वीडियोस। हम नेक्स्ट सीरीज़ में या नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी एंड प्रैक्टिसिंग विद मी एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।